देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड फॉर्म। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा क्या चालू है, नॉर्मल फॉर्म, और हमारा एक नॉर्मल फॉर्म हो चुका है CNF, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस का ये सेकंड सब टॉपिक है, सेकंड टाइप है GNF। GNF यानी क्या, ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म, पर हम उसको GNF ही बोलेंगे यहाँ पे, पर आपको लिखते समय पूरा पूरा कंप्लीट नाम लिखना है। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म यानी क्या, ये क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई ग्रामर हमारे क्या करता है, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करता है, यानी कि उसके प्रोडक्शंस अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसे कौन से रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म ने दिए है कि प्रोडक्शंस अगर इस फॉर्म के रहे तो वो ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा CNF यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या रिस्ट्रिक्शन थे कि राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल्स या फिर सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, इतनी सी डेफिनेशन थी वहां पे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। तो उसी प्रकार से ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखिए इधर, एवरी कंटेक्सचुअल लैंग्वेज विदाउट इप्सिलॉन कैन बी जनरेटेड बाय द ग्रामर फॉर विच द एवरी प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ A tends to A alpha, where A is non-terminal variable, small a is terminal, alpha is string of non-terminals, it may be empty। यानी कि क्लियरली देखिए इनका बोलना क्या है, देखिए इधर ये A tends to, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ so that आपको इजीली समझेगा। A tends to small a alpha। अच्छा ये अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा 0 और मोर टर्मिनल्स। अब ये 0 और मोर टर्मिनल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि कल चल के ग्रामर आ गया ऐसा, S tends to A ऑब्लिक B S ऑब्लिक B नेक्स्ट B S A B, ठीक है। और नीचे आ गया A tends to A B tends to B। तो मुझे बताइए ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर हमारा GNF हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। कैसे पता, देखिए इनका बोलना क्या है कि राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, एक सिंगल क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। देखिए अब ये सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे भी हमें इप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है विदाउट इप्सिलॉन। विदाउट इप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि वो लैंग्वेज में इप्सिलॉन नहीं आना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे भी इप्सिलॉन प्रोडक्शन वैलिड नहीं है, नहीं चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक टर्मिनल फॉलोड बाय 0 और मोर नॉन टर्मिनल्स। तो मुझे बताइए, देखिए ये प्रोडक्शंस, ये एक A है यानी टर्मिनल्स के पीछे कुछ भी नहीं है, चलता है। आप ऐसा समझ लीजिए अल्फा हमारा क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। B टेंड्स टू स्मॉल b, ये भी चलता है। स्मॉल a, ये भी चलता है। एक टर्मिनल के पीछे कितने भी हमारे क्या चलते हैं, नॉन टर्मिनल्स चलते हैं। देखिए ये एक के पीछे क्या है, एक है। ये एक के पीछे 3 हमारे वेरिएबल्स है, यानी कि ये इन शॉर्ट देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी है मैंने, then this normal form is known as Grabish normal form GNF। Thus in this normal form right hand side of the any production will contain one terminal followed by 0 or more non terminals। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वन टर्मिनल फॉलोड बाय 0 और मोर नॉन टर्मिनल्स। में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ग्रेबिश फॉर्म में जो कंडीशन है प्रोडक्शन जो, वो क्या है कि प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड सिंगल टर्मिनल से शुरू होनी चाहिए, फिर उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक और एक ही टर्मिनल होना चाहिए स्टार्टिंग में, और उसके पीछे कितने भी हमारे क्या चलते हैं, वेरिएबल्स नॉन टर्मिनल्स चलते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं रहा यानी कि 0 टर्मिनल्स, यस 0 नॉन टर्मिनल्स भी हमारे क्या है, वैलिड है, ठीक है। यानी कि इस टाइप की प्रोडक्शंस चलनी चाहिए। कल चल के सपोज ऐसा आ गया, S टेंड्स टू स्मॉल a B C D E F, अरे क्या वैलिड है, वेयर A B C D के रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर प्रो ये है, A टेंड्स टू स्मॉल a B टेंड्स टू B C टेंड्स टू C D टेंड्स टू स्मॉल C D E टेंड्स टू स्मॉल E F टेंड्स टू स्मॉल f। तो मुझे बताइए एक के पीछे कितने भी ये क्या आ गए हमारे नॉन टर्मिनल्स, तो चलता है। इट मीन्स कि ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि एक टर्मिनल सामने होना चाहिए और पीछे कितने भी क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। अगर हर एक प्रोडक्शन इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन फॉलो करता है तो वो ग्रामर जो रहेगा वो ग्रामर क्या हो जाएगा, GNF में हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर S टेंड्स टू A B A S A A S, ये ग्रामर को हमें कहाँ में कन्वर्ट करना है, इनटू ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म यानी कि GNF में। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो गिवन ग्रामर इज, गिवन ग्रामर S टेंड्स टू A B A S A A S। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। कैसे पता बहुत ही आसान है, देखिए इधर ही क्या करना है, पहला हमें एक टर्मिनल चाहिए। देखिए एक टर्मिनल है, तो उसको छोड़ के हमें बाकी सबको रिप्लेस कर देना है। S टेंड्स टू, इसको मैं कर देता हूँ CB, इसको ये A को कर देता हूँ AS, ये तो बेटा बरोबर है ऑलवेज। और ये क्या है, A को छोड़ के मैं कर देता हूँ CAS, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा CA टेंड्स टू A CB टेंड्स टू B।
देखिए इधर एक टर्मिनल के पीछे एक वेरिएबल, एक के पीछे एक वेरिएबल, एक के पीछे दो वेरिएबल, एक के पीछे जीरो वेरिएबल्स, एक टर्मिनल के पीछे जीरो वेरिएबल्स। देखिए एक टर्मिनल होना चाहिए, पीछे क्या आना चाहिए दिस। तो अब ये हमारा जो ग्रामर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, GNF हो गया। ये यानी कि कौन सा ग्रामर, ये यहाँ से तो यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, GNF। और इसको लिख दीजिएगा G डैश इक्वल्स टू V डैश T P डैश S। ठीक है, ये V डैश अब अपडेटेड हो जाएगा। जो पहले हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ S था, अब वो हो जाएगा S C A C B। ठीक है, V T बेटा टर्मिनल्स तो हमेशा क्या रहते हैं, वही रहते हैं। ठीक है, P डैश यानी कि सेट ऑफ प्रोडक्शंस रिटर्न अबोव, और ये क्या हो जाएगा, S हमारा क्या है, S डैश हमारा क्या है, S हमारा स्टार्ट सिंबल है। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में, वो भी चेंज नहीं होने वाला है, S इक्वल्स टू ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अरे आई बात समझ में। तो ये GNF हमारा क्या हुआ, बहुत ही सिंपल हुआ कि एक सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय जीरो और मोर नॉन टर्मिनल्स। सिर्फ इतना ही डेफिनेशन है हमारे GNF की, पर ये GNF जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये GNF में क्या प्रॉब्लम जा सकती है, और वो प्रॉब्लम को बाय यूजिंग एक थ्योरम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, ये GNF की डेफिनेशन और ये एक प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम से या फिर थर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको वो थ्योरम भी बताता हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम हमारे GNF के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आ सकती हैं, और वो सॉल्व की जा सकती है बाय यूजिंग थ्योरम। और वो थ्योरम मैं आपको क्या करके देता हूँ, बताता हूँ कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी ग्रामर को GNF में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कीजिए इसको कॉपी। देखिए जल्दी से, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, S टेंस टू AB, A टेंस टू AA, B टेंस टू B। मुझे बताइए ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में कंडीशंस क्या है कि एक सिंगल टर्मिनल होना ही चाहिए और उसके पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। जल्दी देखिए इसको। तो सेकंड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिलहाल ये थर्ड को हम पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए गिवन ग्रामर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, देखिए इधर कि ये स्मॉल b का प्रोडक्शन, ये b का प्रोडक्शन स्मॉल b से शुरू हो रहा है, a के प्रोडक्शन स्मॉल लेटर मींस टर्मिनल से स्टार्ट हो रहे हैं, पर ये s टेंस टू ab में ये s टेंस टू कैपिटल A। बेटा ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में कैपिटल लेटर से कुछ भी स्टार्ट होना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, एक टर्मिनल होना ही चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की एक सिंगल टर्मिनल से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताइए ये S टेंस टू ये सिंगल टर्मिनल तो नहीं है, तो सबसे पहले मैं कर देता हूं पुट A वैल्यू इन S। तो बेटा ये जो ग्रामर है ये ऐसा हो जाएगा, S टेंस टू A की जगह पे क्या आ जाएगा, ये AA। तो बेटा ये हो जाएगा ऐसा AAB। नेक्स्ट ये A की सेकेंड वैल्यू BB। नेक्स्ट ये A की जगह पे ये आ गया ना BB, और ये A की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंगल B। तो मुझे बताइए अब नेक्स्ट A टेंस टू क्या है, ये AA, नेक्स्ट BB, नेक्स्ट सिंगल B। ठीक है, और ये B टेंस टू B। यानी कि अब ऐसा करने से क्या हुआ कि देखिए S के जो सभी ये है प्रोडक्शंस, देखिए वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो गए। पर मैं समझता हूं कि अब ये ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। देखिए इधर सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स। यस, और ये जो हमारा फॉर्म है ये काय में आ गया, सीधा सीधा ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में आ गया। देखिए कैसे पता, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सिंगल टर्मिनल से हो रही है, और पीछे कितने भी जीरो और मोर क्या आने चाहिए, टर्मिनल्स आने चाहिए, और नॉन टर्मिनल्स आने चाहिए, वेरिएबल्स आने चाहिए। तो देखिए हर एक प्रोडक्शन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गिवन ग्रामर इज इन GNF। यहाँ पे G डैश इक्वल्स टू चारों चीजें मेंशन कर देना। ठीक है, पर मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बोला कि यहाँ पे हमें एक थ्योरम सीखना है, क्योंकि ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा इजी नहीं है जितना हम उनको समझ रहे हैं। कैसे पता, देखिए इधर मैं ये क्वेश्चन 2 हो गया, तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन 2 को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यानी मैंने यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट सिखाया कि अगर किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड अगर टर्मिनल से शुरू नहीं होती है तो वो प्रोडक्शन की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, और ऐसा करने से वो प्रॉब्लम शायद वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अरे आई बात समझ में, तो शायद वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। तो ये थर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन मिटा देता हूँ। ठीक है,
हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो मैक्सिमम टाइम्स पेपर में पूछा हुआ भी है, ठीक है। फिलहाल इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए इधर सपोज मैं यहाँ पे एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, यानी कि ये एस टेंस टू ए ऑब्लिक ए और ये ए टेंस टू एस एस। तो बेटा एस की वैल्यू क्या है, एक तो है ए, तो मैंने रख दिया ए, अरे आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, या फिर एस की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, मैंने वो यहाँ पे रख दिया स्मॉल ए, और ये बेटा बी तो पहले से ही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, देखिए ये ए क्या बोलता है, एस का प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए से, और कैपिटल ए का प्रोडक्शन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए से। देखिए ये बरोबर है, कैपिटल ए का प्रोडक्शन ये ए, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, पर अगर मैंने ए की ये वैल्यू यहाँ पे रख दी तो भी बात नहीं बनने वाली। या फिर ये ए टेंस टू ए, ये जो ए टेंस टू ए है बेटा ये क्या है, हमारा डिफिकल्ट सिचुएशन है। यानी कि अब ठीक है, छोड़िए ये एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल को छोड़ने से तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ भाई, मैंने बोल दिया ए टेंस टू कैपिटल ए स्मॉल ए स्लैश बी, सपोज इतना सा ही ग्रामर है, ये एक ही प्रोडक्शन है। मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, प्रॉब्लमेटिक बात हो गई। क्या प्रॉब्लमेटिक बात हो गई कि यहाँ पे ये ए टेंस टू प्रोडक्शन ए से ही स्टार्ट हो रहा है, और ए की तो कोई वैल्यू नहीं है, ए की तो बेटा यही प्रोडक्शन है। यानी कि अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो पहला प्रोडक्शन है, ये जो राइट हैंड साइड है ए, इसको हम सिंगल टर्मिनल से कैसे स्टार्ट करें, आ रही है बात समझ में। और ये प्रॉब्लम राइज क्यों हुई, ये प्रॉब्लम क्यों आई हमें, क्योंकि हमारा ए टेंस टू ए का प्रोडक्शन है। यानी कि ए टेंस टू ए का मतलब क्या होता है, अरे भाई ये ए टेंस टू ए का मीनिंग होता है कि हम राइट हैंड साइड सिंगल टर्मिनल से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें इस प्रोडक्शन को इस वे में कन्वर्ट करना है सच दैट राइट हैंड साइड कहाँ से शुरू होनी चाहिए, टर्मिनल से ही शुरू होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। अब ये थ्योरम को समझने के लिए पहले उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है। देखिए ये थ्योरम कब अप्लाई होगा, ये थ्योरम तब अप्लाई होगा जब ए टेंस टू ए, या फिर एस टेंस टू एस, बी टेंस टू बी, कैपिटल सी टेंस टू कैपिटल सी, इस प्रकार का रिकर्सिव प्रोडक्शन, यानी जो वेरिएबल का प्रोडक्शन है और वही वेरिएबल से वो राइट हैंड साइड शुरू हो रही है, तो ही ये थ्योरम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन को अप्लाई करने के लिए, ये थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ए टेंस टू ए को देखा जाता है। यानी ये ए है, ये ए है, तो बेटा ये ए टेंस टू ए, ये सेम पार्ट छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट को नाम दिया जाता है अल्फा 1। ये रिमेनिंग पार्ट को नाम क्या दिया जाता है, अल्फा 1। और जो प्रोडक्शंस ए टेंस टू ए नहीं है, यानी ए टेंस टू ए नहीं है, यानी कि रिमेनिंग प्रोडक्शंस, या फिर जो टर्मिनल से शुरू हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। देखिए ए टेंस टू ए से शुरू होने वाले प्रोडक्शंस को अलग ट्रीट किया जाता है, ए टेंस टू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए अलग ट्रीट किया जाता है। यानी ये बी को ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे ये बी को नाम दिया जाएगा बीटा 1, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में। देखिए इधर मैं करके बता देता हूँ। इफ, ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए टेंस टू A1, A2 अप टू सो ऑन AAN, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं जो A से भी शुरू हो रहे हैं, या फिर ये A के प्रोडक्शन ऐसे भी हो सकते हैं B1, B2, B3, B4, Bn, ठीक है। तो A टेंस टू A, यानी कि ये पहले वाले A को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट को नाम क्या दे दीजिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 एंड सो ऑन। और ये जो प्रोडक्शन A टेंस टू A से नहीं शुरू हो रहे हैं, उन सबको भी नाम क्या दे दीजिए, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, ठीक है। फिर अब देखिए ये थ्योरम कि इस प्रकार के प्रोडक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, ए टेंस टू लिख दीजिए बीटा आई। बीटा आई क्या होता है, जितने भी प्रोडक्शंस है जो ए टेंस टू ए नहीं है, रिमेनिंग प्रोडक्शंस, ठीक है। और उनके पीछे एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए कैपिटल बी। अच्छा ये कैपिटल बी के प्रोडक्शंस क्या हो जाएंगे, कैपिटल बी के प्रोडक्शंस हो जाएंगे ये जो ए टेंस टू ए को छोड़ के बचा हुआ पार्ट है अल्फा है, और अल्फा है के पीछे बी। अब ये ऐसे नहीं समझेगा आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ए टेंस टू ए वाला प्रोडक्शन कौन सा है, ये वाला। तो ये ए टेंस टू ए, ये ए को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट को नाम क्या दे दीजिए, अल्फा। और जो प्रोडक्शन ए टेंस टू ए नहीं है उसको क्या नाम दे दीजिए, बीटा। यानी कि यहाँ पे अल्फा ए हो गया और बीटा क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बेटा सबसे पहले तो ये दो प्रोडक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ए और एक बी। यानी कि हम इसको एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
सबसे पहले तो ए के प्रोडक्शंस क्या हो जाएंगे, बीटा आई और बीटा आई के पीछे बी, यानी कि बीटा क्या है, स्मॉल बी, या फिर स्मॉल बी के पीछे एक न्यू वेरिएबल बी। अच्छा, ये न्यू वेरिएबल के प्रोडक्शंस क्या हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा के पीछे बी। बेटा यहाँ पे अल्फा क्या है, ए, यहाँ पे अल्फा क्या है, ए, और ए के पीछे क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन अब कन्वर्ट हो गया इसमें, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है बेटा, सेम है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम है। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। हाँ, और एक बात, एडवांटेज क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो ए के प्रोडक्शंस है, वो ए के प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, टर्मिनल से ही शुरू हो रहे हैं। अरे आ रही है बात समझ में, ए के प्रोडक्शंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, टर्मिनल्स से ही शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इसका मीनिंग एक कैसे एक ही हुआ, देखिए यहाँ पे ये बोलता है ए और ये बी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें से कुछ सैंपल स्ट्रिंग्स जनरेट करके बताइए मुझे। तो आप ऐसा कर दोगे, देखिए आप ऐसा कर दोगे, ए टेंस टू ए, फिर इसकी जगह पे आप ले लोगे ए टेंस टू ए, फिर से आप इसकी जगह पे ए ले लोगे, ठीक है। एट लास्ट ये ए का ऐसे रिप्लेस होने वाला है बी से, यानी कि ये होने वाला है ऐसा बी ए। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये सेम थिंग भी तो आप यहाँ से भी तो कर सकते हो, कैसे पता, ये ए टेंस टू क्या है, सिंगल बी, या फिर ये क्या है, ए टेंस टू बी, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया ये ए टेंस टू बी, कैपिटल बी। अब ये कैपिटल बी में से क्या हो रहा है, कैपिटल बी में से मुझे कितने ए लेने हैं, ए का रिपीटेशन लेना है, 3 ए लेने हैं, यानी ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है ना बेटा मुझे। तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे ये ए बी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए बी, अब इसको मैं ले लेता हूँ बी को, बी की जगह पे ए, यानी कि जितनी स्ट्रिंग्स बेटा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो ना, उतनी सभी स्ट्रिंग यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। इसी फॉर्म, ये ग्रामर का फॉर्म है ये वाला, ठीक है। अब एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे ये ए टेंस टू ए का प्रोडक्शन था रिकर्शन वाला, और वो यहाँ पे रिमूव हो गया। यहाँ पे ए की प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, सिंगल टर्मिनल से। बेटा अगर सिंगल टर्मिनल से शुरू हो रहा है तो ये प्रोडक्शन ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म के थ्रू सॉल्व हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। नहीं भी हुआ तो हम कर लेंगे, क्योंकि टर्मिनल से स्टार्ट हो गया। पीछे अगर टर्मिनल है एक से ज़्यादा तो उनको हम कैसे रिमूव करते हैं आपको मालूम है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व नहीं भी हुआ तो ए की हेल्प से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आई बात समझ में। अच्छा, ये थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं मैं वो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सपोज मैंने ले लिया ऐसा, ए टेंस टू ए बी ए सी, और यहाँ पे ले लिया डी ई एफ। अरे आ रही है बात समझ में, इस प्रकार से। तो मुझे बताइए ये ए टेंस टू ए, ये पीछे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट ए टेंस टू ए को छोड़ के पीछे वाला पार्ट, बेटा ये तीनों जो है ये तीनों काय में जाएंगे, अल्फा आई में। अब ये अल्फा आई क्या होता है देख लेंगे। और ए टेंस टू ए वाले जो प्रोडक्शन नहीं है, रिमेनिंग प्रोडक्शन, यानी ये रिमेनिंग प्रोडक्शंस काय में चले जाते हैं, बीटा आई में। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए कि इसका ये होता है तो इस प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्शंस का क्या होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले तो बीटा आई क्या है यहाँ पे, डी ई एफ। बीटा आई के पीछे न्यू वेरिएबल, डी कैपिटल बी, ई कैपिटल बी, एफ कैपिटल बी, यानी कि न्यू वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे तो ये न्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या होने वाली है, कैपिटल बी टेंस टू क्या होने वाला है, अल्फा आई के पीछे न्यू वेरिएबल। अरे भाई अल्फा आई क्या है, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, या फिर अल्फा आई के पीछे न्यू वेरिएबल ए बी सी बी। और अब मैं बोलता हूं कि ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन का ही क्या हो गया हमारा, ये अपडेटेड फॉर्म आ गया, और अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। अरे आ रही है बात समझ में। ये थ्योरम को कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो अल्फा किसको बोला जाता है, ए टेंस टू ए को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट को बोला जाता है अल्फा, और ए टेंस टू ए के प्रोडक्शंस को छोड़ के रिमेनिंग प्रोडक्शंस को नाम दिया जाता है बीटा। और फिर इस प्रोडक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं, इफ दिस देन दिस, यानी कि ये दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। इनका सिर्फ फॉर्म अलग है, पहले वाले में रिकर्शन प्रोडक्शंस थे, सेकंड वाले में क्या हो गया, ए टेंस टू कैपिटल ए नहीं आएगा, प्रोडक्शंस ए के कहां से शुरू होंगे, टर्मिनल से ही शुरू होंगे।
अरे आ रही है बात समझ में? हाँ, और एक बात कि ये जो बीटा है यानी कि ये B1 B2 B3 Bn यानी बीटा है, बेटा ये टर्मिनल से शुरू होने वाली स्ट्रिंग है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था D और यहाँ पे कैपिटल E, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको प्रॉब्लम से समझा दूंगा। फिलहाल तो आप एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये थ्योरम लिख लीजिए और ये थ्योरम से रिलेटेड ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों ही एग्जांपल्स लिख लीजिए। तो मैं आपको ओरिजिनली एक्चुअली बताता हूँ कि ये थ्योरम का यूज प्रॉब्लम में कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आई होप आपने ये लिख लिया। तो फिर अब हम क्या कर देते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। देखिए ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म ने तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या कि अगर प्रोडक्शन में एक टर्मिनल फॉलोड बाय कितने भी नॉन टर्मिनल्स है तो वो ग्रेबिश का प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए आइए ये थ्योरम से हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 3 का गिवन ग्रामर क्या है, S टेंस टू AA ऑब्लिक A और A टेंस टू SS ऑब्लिक B। बेटा यहाँ पे दिक्कत तो बहुत थी, तो मैंने क्या कर दिया था, पुट S in A। ठीक है, तो ये ग्रामर ऐसा हो गया था, S टेंस टू AA ऑब्लिक A, ये तो बेटा था ही। ठीक है, और A टेंस टू, ये पहले वाले S की जगह पे A की वैल्यू रख दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा AAS, और S की वैल्यू क्या है, सिंगल A, तो ये हो जाएगा सिंगल AS, और ये बेटा ये B तो था ही। यानी कि इतना आप समझिए कि ये जो गिवन ग्रामर था ऐसा, अब उसका जो फॉर्म आ गया वो ये फॉर्म आ गया। पर अब यहाँ पे भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखिए ये A टेंस टू AS या फिर ये A टेंस टू B, इनमें दिक्कत नहीं है, ये सिंगल टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं, पर दिक्कत है A टेंस टू A, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या का यूज होगा, थ्योरम का। देखिए थ्योरम का यूज कैसे होगा, यहाँ पे जो ये पार्ट है AS, बेटा ये क्या माना जाएगा यहाँ पे अल्फा, और ये दोनों क्या माने जाएंगे, बीटा। अरे आ रही है बात समझ में? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए इधर सबसे पहले तो S टेंस टू A ऑब्लिक A, ये तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा पहला वाला। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो बेटा ये दो प्रोडक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, A और B। ये हमने देखा थ्योरम से, कैसे, देखिए इधर थ्योरम लगा देते हैं। A के प्रोडक्शंस क्या, A का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बीटा, और बीटा के पीछे न्यू वेरिएबल B। तो बेटा बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा दो चीजें हैं, एक तो है AS या फिर B, और इनके पीछे कैपिटल B नाम का न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, AS कैपिटल B और स्मॉल b, यानी कि मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। अब कैपिटल B जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू वेरिएबल, उसके प्रोडक्शंस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो उसके प्रोडक्शंस होंगे अल्फा i के पीछे न्यू वेरिएबल B। तो बेटा ये अल्फा i क्या है, अल्फा क्या है यहाँ पे AS, तो बेटा ये हो जाएगा AS या फिर AS के पीछे कैपिटल B, और ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड, दिस प्रोडक्शंस, दिस थ्री प्रोडक्शंस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस 1 2 3 4 5 6, इन दिस 6 प्रोडक्शंस में ये कन्वर्ट हो गए। अरे आई क्या बात समझ में? ये कहाँ से हुआ, ये स्टेप हुई हमारे थ्योरम से। अब ये थ्योरम आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म के प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय ये थ्योरम एज इट इज लिखना पड़ता है, ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये स्टेप के बाद आपको ये पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं मिटाया, ये थ्योरम आपको ये स्टेप के बाद लिखना पड़ेगा और फिर नीचे लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग थ्योरम वी कन्वर्ट दिस ग्रामर इनटू दिस फॉर्म। अब मुझे बताइए इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज ये हुआ बेटा कि ये जो A का प्रोडक्शन है, देखिए ये A B सिंगल टर्मिनल से शुरू होता है। और एक बात यहाँ पे तो ये भी हो गया, ये एक टर्मिनल फिर पीछे नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल के पीछे वेरिएबल्स, एक टर्मिनल, यानी बेटा ये सॉल्व हो चुका। यानी कि ये प्रोडक्शन तो हमारा क्या हो चुका है, A के प्रोडक्शन तो हमारे ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब क्या करना, अरे ये क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा ना, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब बेटा सिंपली ऐसा कर दीजिए, पुट A वैल्यूज इन S एंड B। तो इससे क्या एडवांटेज हो जाएगा, देखिए इधर ये S टेंस टू क्या है, ये A की वैल्यू रख दीजिए पहले A की जगह पे, तो ये हो जाएगा AS, ये AS कैपिटल A। ठीक है, ये A की जगह पे ये B आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BA। ये पहले वाले A की जगह पे आ जाएगा ASB, तो ये पीछे वाला A तो बेटा अभी भी है ही, और ये सामने वाले A की जगह पे आ जाएगा BB, तो बेटा ये A तो है ही है। ठीक है, और क्या है, ये स्मॉल a भी है। देखिए यानी मैंने क्या किया, ये जो A की वैल्यूज है वो पहले वाले A की जगह पे रख दिया। ठीक है, A के प्रोडक्शंस, बेटा A के प्रोडक्शंस तो आने ही वाले हैं। A के प्रोडक्शंस क्या है, ASB है ना,
और बी, ये प्रोडक्शंस तो ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म में ही है। और एक बात कि ये ए के जो चारों प्रोडक्शन है वो यहाँ पे भी पुट होंगे, ये जो चारों प्रोडक्शंस है वो यहाँ पे भी पुट होंगे। कैसे, देखिए इधर, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी में क्या है, ए एस, ए की वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू है ए एस और वहां पे पीछे क्या है एस, ए की वैल्यू क्या है बी, पीछे क्या है एस, ए की वैल्यू क्या है ए एस बी, पीछे क्या है एस, ए की वैल्यू क्या है बी बी, पीछे क्या है एस। और ये यहाँ पे भी ये ए की चारों वैल्यूज पुट होंगी, तो ए की वैल्यू पहली ए एस और ए एस के पीछे वहां पे क्या है, ये एस बी तो है ही है, ठीक है। ये बी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा बी एस बी, और ये ए एस बी ए की जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एस बी और पीछे एस बी तो है ही, और ये बी बी ये ए की जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बी, और बेटा ये एस बी तो पीछे है ही। अब एक बार चेक कर लीजिए कि क्या सभी प्रोडक्शंस ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म में है, सिंगल टर्मिनल, फिर उसके बाद पीछे वेरिएबल, यस 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 यस, चलता है ये भी सिंगल ए बी, यस 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 यस, ओके ओके, यस 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 यस, इट मीन्स कि ये हमारा हो गया GNF। अरे आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा क्या है सिंपल है। आपको पता क्या होना चाहिए बेटा, पता तो बेटा ये सिर्फ थ्योरम होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए। हमारा एक लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी थ्योरम का यूज़ होने वाला है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, तो वो ले लेते हैं। देखिए तो ये हमारा 5th प्रॉब्लम, क्वेश्चन वही है सेम कि ये ग्रामर दिया हुआ है, इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, GNF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जैसे कि हमने थ्योरम भी देख चुके हैं, तो देखिए ये भी थ्योरम का ही प्रॉब्लम है। कैसे पता, देखिए ये A1 टेंड्स टू A2 A3, A2 टेंड्स टू A3 A1, A3 टेंड्स टू A1 A2, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन में यानी कि कोई जितने भी प्रोडक्शंस है वो क्या नहीं हो रहे हैं, टर्मिनल से शुरू नहीं हो रहे हैं, और GNF का बोलना है कि सिंगल टर्मिनल से शुरू होना चाहिए। तो मुझे बताइए, देखिए मैं अगर यहाँ पे ऐसा भी कर दूं, देखिए इधर ये A1, जैसे यहाँ पे ये A1 है, मैंने ये A1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो बेटा A1 की वैल्यू है A2 A3, यहाँ पे A2 A3 आ जाएगा, तो A3 का प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो जाएगा, A2 से शुरू हो जाएगा, समझिए बात को, ठीक है। फिर मैंने ये A2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो बेटा ये A3 का प्रोडक्शन A3 से शुरू हो जाएगा। या फिर देखिए इसके बहुत पॉसिबल वेज है। मुझे बताइए थ्योरम कब लगता है, आज देखिए इधर मैंने थ्योरम लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है, थ्योरम लगता है कि जब A टेंड्स टू A होना चाहिए, यानी यहाँ पे वो भी सिचुएशन नहीं है, A1 टेंड्स टू A2, A2 टेंड्स टू A3, A3 टेंड्स टू A1, यानी कि यहाँ पे थ्योरम लगाने के लिए भी क्या है, कन्वीनियंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये थ्योरम लगाने के लिए हमें उसको कन्वीनियंट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, या तो A1 टेंड्स टू A1, या तो A2 टेंड्स टू A2, या तो A3 टेंड्स टू A3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे A3 को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई चाहे तो A1 को भी सॉल्व कर सकता है। अगर किसी को A1 को सॉल्व करना है तो क्या कर सकता है वो, पहले तो ये जो A2 है, ये A2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो वो A3 से शुरू हो जाएगा, है ना। और फिर ये A3 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो A1 टेंड्स टू A1 भी हो जाएगा, पहले A1 सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम। पर मेरी इच्छा है मैं A3 को सॉल्व कर देता हूँ पहले, पर A3 को सॉल्व करने के पहले भी सबसे पहले तो क्या लिख लीजिएगा, गिवन ग्रामर इज दिस। अब मैं लिख देता हूँ पुट A1 वैल्यू इन A3, तो बेटा देखिए ये ऐसा हो जाएगा, A1 टेंड्स टू क्या है A2 A3, A2 टेंड्स टू क्या है A3 A1 स्लैश B, A3 टेंड्स टू, जो बेटा ये A1 की वैल्यू A3 में पुट करनी है। अरे भाई A1 की वैल्यू क्या है A2 A3 कहाँ पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे A1 की जगह पे, तो ये आ जाएगा A2 A3, और ये A2 ऑलरेडी था और ये A ऑलरेडी था। अरे आ रही है बात समझ में। अब कोई पूछ रहा होगा कि सर आपने यानी आप A3 को क्यों सॉल्व कर रहे हो, हम A1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी हो जाएगा, मुझे बताइए कि यहाँ पे ये A2 है, A2 की वैल्यूज मुझे यहाँ पे रखनी है, तो बेटा A2 की तो 2 वैल्यूज है, तो ये दोनों वैल्यूज रखनी पड़ेंगी एक एक करके। पर अब यहाँ पे A1 की एक ही वैल्यू है, यहाँ पे मुझे A1 की जगह पे एक ही वैल्यू रखनी पड़ी, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या हो, थोड़ा सा शॉर्ट हो। यही रीजन है कि मैं पहले A3 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताइए A3 टेंड्स टू ये A2 नहीं चलता, A टेंड्स टू A चाहिए थ्योरम लगाने के लिए हमें। तो हम फिर से एक काम कर देते हैं, पुट, देखिए ये A2 है, मैं कर देता हूँ पुट A2 वैल्यू इन
A3, ठीक है। इससे क्या एडवांटेज है, ठीक है, ये ग्रामर के फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं, ये ओरिजिनल, ये अपडेटेड, ये अपडेट होते जाएगा बार बार, ठीक है। नेक्स्ट, अब A1 टेंस टू A2 A3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। A2 टेंस टू A3 A1 ऑब्लिक B, कोई दिक्कत नहीं है। A3 टेंस टू, अब A3 टेंस टू ये A2 है, A2 की जगह पे हमें A2 की वैल्यूज रखनी है। A2 की दो वैल्यूज है, एक दो, दोनों भी रखनी पड़ेंगी एक एक करके। पहली वाली वैल्यू क्या है, A3 A1, A3 A1 कहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे A2 की जगह पे, ठीक है। और ये A3 A2 ये बेटा पहले से ही था, पर A2 की तो एक और वैल्यू है B, तो वो यहाँ वो भी आनी चाहिए, तो ये आ जाएगा B A3 A2, और A3 की ये बाय डिफॉल्ट A, यानी कि मैंने क्या कर दिया, सिंपली A2 की पहली बार ये वैल्यू रखा, दूसरी बार ये वैल्यू रखा, और ये जो A था वो एज इट इज। बताइए मुझे इतना समझा क्या, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ GNF का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कोई है तो वो यही है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला आपको अभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम GNF का यही है, पेपर में मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए, ये प्रोडक्शन तो दो सॉल्व हो गए, टर्मिनल से शुरू हो रहा है, सिंगल टर्मिनल अकॉर्डिंग टू GNF डेफिनेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं GNF की। पर A3 टेंस टू A3, तो बेटा ये A3 टेंस टू A3 में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके बीटा है, ये क्या हो जाएगा बीटा है, ये क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय अप्लाइंग थ्योरम। अब बेटा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना है, थ्योरम पूरा एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब मुझे बताइए A3 टेंस टू A3, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ये A1 क्या है, A2 A3। नेक्स्ट A2 का प्रोडक्शन क्या है, A2 का प्रोडक्शन है A3 A1 B। अब A3 हमारा सॉल्व होने वाला है, तो कैसे सॉल्व होने वाला है, देखिए इधर, अगर ये ऐसा है अल्फा बीटा, ये मालूम है आपको अल्फा बीटा क्या होता है, तो बेटा इसको इफ दिस देन दिस, अब मुझे ये लिखना है, ठीक है। अरे भाई ये लिखना है तो A टेंस टू क्या हो जाएगा, बीटा है, बीटा है के पीछे न्यू वेरिएबल B। अरे भाई बीटा है क्या है, बीटा है हमारे दो, क्या है वो B A3 A2 और एक सिंगल A। चलिए ये मैंने बीटा है लिख दिया, बीटा है के पीछे एक न्यू वेरिएबल B, कोई बात नहीं, B A3 A2 इसके पीछे एक न्यू वेरिएबल B, ये A के पीछे भी एक न्यू वेरिएबल कैपिटल B। अच्छा ये कैपिटल B टेंस टू क्या हो जाएगा, कैपिटल B टेंस टू क्या हो जाएगा, अल्फा I के पीछे B। अबे अल्फा I क्या है यहाँ पे, अल्फा I है यहाँ पे A1 A3 A2, ठीक है। और अल्फा I के पीछे क्या आना चाहिए, न्यू वेरिएबल B, यानी कि A1 A3 A2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं स्लैश नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक न्यू वेरिएबल B। और अब मैं बोलता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट हमारा दो में स्प्लिट हो गया, हमने थ्योरम अप्लाई कर लिया। थ्योरम अप्लाई करने से एडवांटेज क्या हुआ हमारा बेटा, ये A3 प्रोडक्शन हो गया सॉल्व। कैसे पता, देखिए सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, यानी कि इससे क्या हो गया हमारा A3 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये स्टेप में, कौन सी स्टेप में, ये स्टेप में हमारा A3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अरे भाई अब A3 की हेल्प से बाकी सब भी सॉल्व हो जाएंगे। कैसे पता, मुझे एक बात बताइए, ये A2 का प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, A3 से। A3 की ये जो चारों वैल्यूज है वो मैंने अगर यहाँ पे रख दी तो बेटा क्या हो जाएगा, A2 सॉल्व हो जाएगा। एक बार अगर A2 सॉल्व हो गया तो मैं बोलता हूँ A1 का प्रोडक्शन A2 से सॉल्व हो रहा है, A2 सॉल्व हो गया, A2 की वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिएगा A1 में, A1 सॉल्व हो जाएगा। और अगर A1 सॉल्व हो गया यानी A1 के प्रोडक्शन GNF में आ गए स्टार्टिंग विद सिंगल टर्मिनल, तो A1 यहाँ पे और यहाँ पे पुट करके हम किसको सॉल्व कर देंगे, B को, और पूरा ग्रामर क्या हो जाएगा, GNF में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आउटलाइन आपको दे दी है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। लिखिए जल्दी से, पुट A3 वैल्यूज इन A2, लिखिए जल्दी से, पुट A3 वैल्यूज इन A2, ठीक है। बताइए जल्दी से, A1 टेंस टू क्या है, A2 A3, ठीक है, A2 A3, A2 टेंस टू, A2 को मुझे सॉल्व करना है A3 की वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4, ये चारों भी वैल्यू एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। A3 की पहली वैल्यूज क्या है, B A3 A2, B A3 A2। पर मुझे बताइए ये तो A3 की वैल्यू है, पीछे क्या है A1, तो बेटा ये पीछे A1 तो आने ही वाला है। A3 की दूसरी वैल्यू क्या है, A अगर यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा A1। नेक्स्ट B A3 A2 B A3 A2
बी, ये इस प्रकार से वैल्यू है, ये यहाँ पे रख दी तो पीछे ये A1, बेटा ये पीछे ये A1 तो आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये AB वैल्यू यहाँ पे रख दी तो बेटा ये हो जाएगा AB, ये AB मैंने यहाँ पे रखा तो ये पीछे तो A1 आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लैश ये क्या है B, यहीं लिख देते हैं, स्लैश B यहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। A3 देखिए एक बार बरोबर है कि नहीं है, क्या था ये, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, 4 और ये 5 प्रोडक्शन, 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन हो गए, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है, B A3 A2 A B A3 A2 B A B, देखिए ऐसा ही है, A3 A2 A3 की वैल्यूज देखिए, ठीक है। A3 A2 A B A3 A2 B A B, ठीक है। नेक्स्ट B क्या है, B है हमारा A1 A3 A2 A1 A3 A2 A1 A3 A2 B A1 A3 A2 B, सिर्फ लिखने का काम है बेटा, रिपीटेशन है। अब मुझे बताइए, देखिए ये A तो पहले से ही सॉल्व था A3, अब देखिए ये A2 भी सॉल्व है, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, यस यस, अब हो गए ये दोनों सॉल्व, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो ग्रामर का वर्जन है इसमें से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट अब मैं बोल देता हूँ A2 सॉल्व हो गया तो A2 की वैल्यूज अगर मैंने यहाँ रख दी तो A1 सॉल्व हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ पुट A2 वैल्यूज इन A1, तो देखिए A1 का क्या हो जाएगा, A1 टेंड्स टू A2 के पीछे A3, A2 क्या है, A2 तो बेटा ये A2 की तो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, ये पांचों भी वैल्यूज यहाँ पे एक एक करके आ जाएंगी। पहली वैल्यू है B A3 A2 A1, पहली वैल्यू के पीछे क्या है ये A3 तो बेटा आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू क्या है A1, ये A1 यहाँ पे आ गया तो ये पीछे का A3 तो आने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये B A3 A2 B A1, ये पीछे क्या आने वाला है A3, बेटा ये तो आएगा ही आएगा, स्लैश नहीं दिख रहा है स्लैश, ये A3 स्लैश, ठीक है। नेक्स्ट कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 1 2 3 आ गई। चौथी वैल्यू है A B A1, ये A2 की वैल्यू और ये पीछे A3 एज इट इज। पांचवी वैल्यू B यहाँ पे रख दिया तो ये हो जाएगा B A3, तो बेटा 1 2 3 4 5 पांचों वैल्यू रख दी तो ये A1 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अरे भाई A1 सॉल्व हो गया तो A2 क्या है, B A3 A2 A1 पहली वैल्यू, A1 दूसरी वैल्यू, B A3 A2 B A1 तीसरी वैल्यू, A B A1 चौथी वैल्यू, B पांचवी वैल्यू। नेक्स्ट A3 क्या, A3 हो जाएगा हमारा सेम, A3 तो सॉल्व है ना, B A3 A2 नेक्स्ट स्लैश A स्लैश B A3 A2 B नेक्स्ट A B, अरे आ रही है बात समझ में। अच्छा ये क्या है B, ये A3 की कितने प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिए चालू। B के कितने हैं 2, A1 A2 A3 A2 ओके, A1 A3 A2 B, बेटा ये जो फॉर्म है ना ग्रामर का, ये यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है। ये फॉर्म में क्या हो गया, ये फॉर्म में बेटा A3 तो सॉल्व था, A2 तो सॉल्व था, A1 भी सॉल्व हो गया, देखिए सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, ठीक है। अब मुझे बताइए ये A1 की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, ये पांचों वैल्यूज यहाँ पे भी पुट होंगी, यहाँ पे भी पुट होंगी, यानी कि अगली स्टेप में मैं लिख देता हूँ पुट A1 वैल्यूज इन B, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये A1 एज इट इज, A2 एज इट इज, ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, अब मैं ये रिपीटेशन का वाला काम नहीं करूँगा, ठीक है। A3 एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ क्या अपडेट होने वाला है, अब B अपडेट होने वाला है। तो बेटा ये जो B है, B कैसे अपडेट होगा, ये B अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली ये जो वैल्यूज़ है, यानी 5 वैल्यूज़ किसकी, ये पहले यहाँ पे आएंगी, 5 प्रोडक्शन बनेंगे, ये सेम 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे, तो क्या बन जाएंगे हमारे 10 प्रोडक्शंस बन जाएंगे। अरे आ रही है बात समझ में। तो अब मेरे पास जगह कम है, तो अब ये पार्ट आपको विजिबल है कि नहीं है मुझे नहीं समझ रहा है। थ्योरम तो आपके पास लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, विजिबल होगा ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B के प्रोडक्शंस, कैपिटल B के प्रोडक्शंस।
मैं यहाँ पे पांचों प्रोडक्शंस दो दो करके लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको विजिबल होगा। हम ज़्यादा इधर नहीं जाते हैं, आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाएंगे हम, ठीक है। A1 की पहली वैल्यू क्या है B, ये A1 की पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी बेटा, तो ये वैल्यू है B A3 A2 B A3 A2 B A3 A2 A1 A3 A1 A3 बेटा ये A1 की वैल्यू थी। ये A1 की वैल्यू के पीछे क्या है A3 A2 तो आएगा ही आएगा, A3 A2 तो बेटा ये तो आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है A1 A3 A1 A3 और इधर पीछे क्या है A3 A2 तो ये A3 A2 बेटा ये दूसरी वैल्यू हमने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी वैल्यू B A3 A2 B A3 A2 B A3 A2 B A1 A3 B A1 A3 B A1 A3 ऐसा ही है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से और इस वैल्यू में क्या फ़र्क है A2 A3, हाँ इसके बाद B आ गया और ये A1 A3, कोई बात नहीं B A1 A3। इसके बाद ये वैल्यू क्या की थी A1 की, A1 के पीछे क्या आना चाहिए A3 A2। नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू A B A1 A3 A1 A3, ठीक है। नेक्स्ट इधर से क्या कहा जाएगा A3 A2, ये हो गई हमारी फोर्थ वैल्यू। पांचवी वैल्यू भी यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा B A3, ये B A3 A1 की वैल्यू, A3 A2 तो आने ही वाला है पीछे A3 A2, ये हो गई पांच वैल्यूज। अब ये पांचों वैल्यूज यहाँ पे आएंगी तो बेटा B A3 A2 B A3 A2 A1 A3 A1 A3, ये आ गई इधर वैल्यू A3 A2 B A3 A2 B, ये तो आने ही वाला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू A A1 A3 A A1 A3, यहाँ पे आ गया ये A3 A2 B तो आएगा ही आएगा, A3 A2 B आएगा ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू यहाँ रखनी है तो बेटा B A3 A2 B A3 A2 B A1 A3 B A1 A3, ये तो आएगा ही आएगा पीछे A3 A2 B A3 A2 B स्लैश, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू थी भाई, तीसरी वैल्यू। चौथी वैल्यू यहाँ रखिए A B A1 A3 A B A1 A3, ऐसा ही A B A1 A3, हाँ ये वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे A3 A2 B तो पीछे आएगा ही आएगा, A3 A2 B तो आने ही वाला है, ठीक है। लास्ट वैल्यू B A3 यहाँ पे रख दीजिए तो बेटा ये हो जाएगा B A3 और पीछे क्या था A3 A2 कैपिटल B। आई होप कि ये खत्म हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे। मुझे बताइए सभी को विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर विजिबल ये नहीं भी होगा तो आप समझ जाइएगा A1 की वैल्यूज हमने यहाँ पे बुक में पुट किए, अब अपना आंसर निकालिए, आ जाएगा बात समझ में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से वो कॉपी कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि जल्दी से सभी प्रोडक्शन सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स है कि नहीं है। ये A1 A2 A3 यहीं से कॉपी करने हैं और ये B के तो सभी प्रोडक्शन यहाँ पे कायम है, GNF में अवेलेबल है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हमारी जो GNF का सब टॉपिक है ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यू सब टॉपिक, ठीक है। प्रोबेबली हम देखेंगे PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, पर तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी कीजिए, ये भी पूरा आप लिखिए, ठीक है।